हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे आइसलैंड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर इंडिजियस पीपल रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं और उन लोगों को बिल्कुल जो बाहरी दुनिया है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो कैसा है, मॉडर्निटी कैसी है, दुनिया आप कैसे जी रही है। वो बिल्कुल अपने नेचुरलिटी में जीते हैं। और अंडर द एक्ट इंडियन पीनल एक्ट या अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ने उनके संरक्षण के लिए एक एक्ट पास किया हुआ 1956 के तहत वहाँ पे कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इवन दैट वहाँ पे लोगों को जाना और ट्रैवलिंग करना भी अलाउड नहीं है। वहाँ कोई ट्रैवलर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग जो भी कोई बाहरी लोग वहाँ पे जाते हैं उन लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लास्ट टाइम जो ये प्रयास किया गया था वहाँ पे जाने का, एक जॉन काउ अमेरिका के 26 ईयर ओल्ड ट्रैवलर थे। वो वहाँ पे जाने की कोशिश किया, उससे पहले वो 3-4 बार वहाँ पे जा चुके थे। लेकिन उनकी कोशिश जाने तक इतनी थी, बस वो वहाँ पे जाते थे और छोटी मोटी लोगों से बातचीत हुई थी और वो लोग उनको मारने की कोशिश करते थे, बट जैसे तैसे वो वहाँ से आ जाते थे। लास्ट टाइम उन्होंने कोशिश करी, अपने डायरी में वो लोग वो लिखते हैं, अपने पेरेंट्स को उन्होंने लिखा था कि अगर वो एक दिन मारा गया यहाँ पे तो उनके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है, वो खुद ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट वो इसको ये मानता था कि इन लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में, बिकॉज ही इज क्रिश्चियनिटी मिशनरी पर्सन था, वो चाहता था कि वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना कि वो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें और वो भी मॉडर्न दुनिया को जी सकें। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर वो वहाँ से जिंदा नहीं भी लौटेंगे तब भी उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है और उनके लिए कोई भी गलत भावना नहीं रखना उन इंडिजियस पीपल्स के लिए। जो फोर्थ अटेम्प्ट में वहाँ पे गए थे उन्होंने वहाँ से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन लोगों ने अपने वहाँ तीर कमान से उनके एक उनको मार दिया था और वो वहाँ पे मारे गए थे। ये बात 2018 की थी। ये एक लास्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 9 एनानॉटिकल यानी करीब करीब 9 किलोमीटर के एक रेंज में, 9 किलोमीटर के आसपास में एक ऐसी रेंज और लेयर बनाई हुई है कि वहाँ से आगे बिल्कुल प्रोहिबिशन से नो वन कैन एंटर विदाउट कंसर्न ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी आर डिप्लॉयड ऑन दिस रीजन्स। बहुत बड़ी अमाउंट में इंडियन नेवी यहाँ पे रहती है और यहाँ पे कोई भी बाहरी जो लोग हैं वो अलाउड नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ पे जाता है ये लोग उनको मार देते हैं। इसलिए यहाँ से आगे वहाँ से आगे जाना इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट अटैम्प्ट्स की बात करें कब इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई, इनमें एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो रहा था वो था 1991 के टाइम की बात है। 1991 में इन लोगों को कुछ नारियल वगैरह गिफ्ट किए गए थे। इन लोगों ने बहुत खुशी खुशी वो नारियल गिफ्ट को स्वीकार किया था। इसके साथ में एक्चुअली ये जब गए थे तो उस टाइम इनके साथ में कुछ वुमेन थी और उनके वुमेन और एक आदमी था, वो उनको लेके गए थे और उन्होंने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया था। उसके बाद में इन लोगों का फिर से वही रवैया हो गया और उनका जो अब इनके साथ जो होती हैं जो तीर कमान होते हैं उनसे ये लोग इनको मार देते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन पे बैन बैन कर दिया। इससे पहले 1981 में यहाँ पे एक जहाज़ फंस गया था जिसको हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। यहाँ पे ये इस जहाज़ में 6 लोग थे, जिसमें से 2 लोग उन्होंने मार दिए थे और 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर के यूज़ करते हुए। एक अटैम्प्ट 2006 का है जिसमें 2 फिशरमैन फंस गए थे इधर साइड में, क्योंकि एक आइसलैंड पड़े उनका एक जहाज़ यहाँ पे फंस गया था 2006 में और ये दोनों लोग इन्होंने मार दिए थे, क्योंकि ये एक ऐसे इंडिजियस पर्सन है जो बिल्कुल एक बाहरी दुनिया से अनजान है और ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, मस्त जीते हैं और जैसे ये रहते हैं वैसे ही। इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। अगर ये शायद हमारे डॉक्टरों को, ये साइंटिस्टों को ये डर लगता है कि अगर ये शायद एक हमारी जो दुनिया है मॉडर्निटी में आ जाएंगे तो इनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी नहीं है, ये हम लोगों से संक्रमित हो जाएंगे और इनकी जनजातियाँ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1956 के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया गया है कि यहाँ पे ये जैसे रहते हैं उनको रहने दिया जाए। 1997 के बाद से सरकार ने यहाँ पे सारी कोशिशें ख़त्म कर दी हैं कि अब इनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, ये लोग जैसे अपनी लाइफ जीते हैं वैसे जिए। 2018 में सबसे लेटेस्ट जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास रहा था इंडियन नेवी का। हमने ये बात सुनी होगी कि 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जब वो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वहाँ पे, तो उस टाइम ये कोशिश करी गई थी कि सुनामी के टाइम की
इनको लोगों को देखा जाए कि क्या ये लोग वहाँ पे ज़िंदा हैं या अभी हम वो यहाँ पे नहीं रहे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे ही इंडियन नेवी वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके गई और अपने जहाज़ ऊपर से गुजारी, तो ये लोग तीर कमान से उस हेलीकॉप्टर के भी ऊपर वार करने लगे। उनको लगा कि शायद ये हमें मारने आ रहे हैं, और फिर से वही इनका रवैया था। और ये इंडियन नेवी को तब ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये लोग जिंदा है। हालांकि उस टाइम सुनामी की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत बड़ी एक तबाही आई थी, लेकिन तब क्योंकि ये इन्होंने देखा कि ये अभी भी ये लोग जिंदा हैं, और उस टाइम फिर वहाँ से इंडियन नेवी सेफली वापस आ गई थी। ये जो नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है ये हमारे इंडिया के ही कब्जे में है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एबॉरिजिनल एक्ट 1956 के तहत यहाँ पे कोई भी जाना मना है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें कि ये एरिया कितना है, ये जस्ट महज 23 वर्ग मील में फैले नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर 60,000 साल से इंसान रह रहे हैं। 2011 में जनगणना के मुताबिक यहाँ पे 10 घर थे और 15-20 लोग रहते थे। यानी ये मान के चला जाता है कि यहाँ 40 से लेकर 400 के आसपास में लोग रहते हैं। ये बाहरी दुनिया के संपर्क नहीं बनाना चाहते, इसलिए जो ऐसी कोशिश करता है उस पर हमला कर देते हैं। सरकार ने भी साल 1997 के बाद से संपर्क बनाने की कोशिश ख़त्म कर दी है। तो ये एबॉरिजिनल जो लोग हैं, लास्ट जो अटेम्प्ट किया गया था, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटक कर आइसलैंड के करीब पहुँचे थे, जो जान से हाथ धो बैठे थे। उनको इन्होंने तीर कमान से मार दिया था। साल 1981 में जब एक जहाज़ आइसलैंड के रीफ के पास फंसा था, तो आदिवासी तीर कमान भाले लेकर जहाज़ के क्रू पर हमला करने पहुंचे थे। तब किसी तरह से उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया था। अच्छा, जब ये जहाज़ यहाँ पे फंसा था, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि जहाज़ फंसने के बाद में हुआ ये था कि इन्होंने देखा कि वो जहाज़ एक लोहे का बना हुआ था। उससे पहले इनके पास जो तीर कमान बने होते थे वो लकड़ी के होते थे, तो इन्होंने उसको जैसे तैसे बनाया और उसके बाद से ये लोहे का यूज़ करना शुरू किया। यानी इनको लोहे और आग का आज तक भी ज्ञान नहीं है। लोहे का अब हो गया है, बिकॉज जैसे ये नेवी का ये जो जहाज़ वहाँ पे फंसा था, तो ये फंसने के बाद में इन लोगों को देखा कि ये एक बहुत ही सख्त धातु है और इसका यूज़ किया जाए तो इनका जो तीर कमान है बहुत स्ट्रांग होगा। तब से ये लोग इस तीर कमान को इससे बनाने लगे हैं और इसका यूज़ करने लगे हैं। आग का इनको आज तक भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आग जो है वो कैसी चलती है। ये कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे थे। और सेंटिनल द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट जो इस जो फ्रेंडली जो कांटेक्ट इनके साथ में रहा था वो 1991 का एक इंडियन वोमेन और एक मैन, ये दो गए थे। तब इनको भी वो मारने की कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ एक वोमेन ने इन्हीं जो सेंटिनेंटल जो मैन थे इनमें ही एक वोमेन ने इनको कहा कि नहीं, इनको नहीं मारना है, इनको नहीं मारते हैं। तब इन्होंने कुछ गिफ्ट लेके गए थे उनके लिए। बहुत सारे लोग जो भी ट्रैवलर उनको मिलने जाते थे पहले, अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते थे। तो उनको नारियल लगे थे, तो इन्होंने ये नारियल बहुत खुशी खुशी उठाते देखा गया था जब कुछ वीडियो फुटेज वहाँ से आए थे। असल में इस आइसलैंड पे नारियल नहीं होते और यहाँ के आदिवासी उन्हें बेहद पसंद करते हैं, मगर दोस्ताना संपर्क का यह पहला और आखिरी मौका था। सरकार ने इसके बाद साल 1997 से संपर्क की कोशिश छोड़ दी है। नियति इंसान पर भी खतरा यहाँ पे रहता है। सेंटिनेंटल द्वीप के आदिवासी से संपर्क न करने की दूसरी बड़ी वजह है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों की तमाम बीमारियां बढ़ने का खतरा होता है, क्योंकि इनका एक रहना सहना खान पान बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि ट्विटर पर कई लोग अमेरिकी नागरिक चाउ के आदिवासी के संपर्क बनाने की आलोचना कर रहे हैं। यानी बहुत सारे जो चाउ वहाँ पे गया था, जॉन चाउ, और वो 27 ईयर ओल्ड ट्रैवलर था, क्रिश्चियनिटी मिशनरी बन के गया था। जब उसको मारा गया, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे लिखा था भाई ये वहाँ पे जाना उनका गलत था, क्योंकि वो लोग अपनी एक लाइफ जी रहे, उनकी भी एक प्राइवेसी और उनकी भी पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। जॉर्ज सेरियार नाम के एक शख्स ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया था, मुझे डर है कि कहीं चाउ के शरीर से आदिवासी लोगों के भीतर कोई बीमारी इन्फेक्शन नहीं हो जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि इन लोगों के अंदर वो इम्यूनिटी पावर नहीं होती। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये इस तरह की जो हमारी जो मॉडर्न दुनिया में जो हमारा जो खान पान है, अगर शायद इनको मिल जाएगा तो ये माइट भी ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे और इनको बहुत सारी इन्फेक्शन लाइक चेचक और फंगल डिसीज़ होने के चांसेस रहेंगे। ये लोग ऐसा मानते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है। पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट 50 किलोमीटर है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप महज 23 वर्ग मील में फैला हुआ है।
यहाँ आदिवासी करीब 60,000 साल से रह रहे हैं। इसकी तादाद 100 से भी कम है। 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ पे 10-12 घर थे, तो बहुत कम 10-12 घर थे। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। एज़ पर सेंसस ऑफ 2011 इंडियन गवर्नमेंट के सेंसस ये कहता है कि महज 10-12 घर थे और ये लोग एक समूह में रहना पसंद करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने ये मान के चला कि करीब करीब, क्योंकि ये इकट्ठे होकर रहते हैं, तो मान लेते हैं कि 40 से लेकर 400 के आसपास में ये रहते होंगे। लेकिन यहाँ इनसे कांटेक्ट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की लैंग्वेज। यहाँ की लैंग्वेज जो है, कल्चर, जो खाना पाना यहाँ का है, कि ये लोग बिल्कुल इस चीज़ से अलग है। इनकी लैंग्वेज को समझ पाना किसी के लिए आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया, यानी कोई भी इनसे ऐसा नहीं हुआ जो इनसे बात कर सकता है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन तक पहुंचने की सबसे बड़ी दिक्कत है। खाना पाने के लिए आज भी ये हंटिंग करते हैं, एवन दैट इनको आग तक नहीं आती है। हंटिंग यानी फिशरीज़ करते हैं, फिशिंग करते हैं, और जो जंगली जानवर है उनको मारकर खाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी दावा क्लेम करते हैं कि इंसानों को भी खाते हैं, बट क्योंकि ऐसा नहीं है, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि द्वीप भी छोटा ही है, 23 वर्ग माइल में फैला हुआ है। और छोटे द्वीप अगर ये इंसानों को खाते तो शायद आज तक जिंदा नहीं होते। अब तक ये सारा पूरा जो आइसलैंड है वो पॉपुलेशन लेस हो जाता अगर ऐसा होता तो। दूसरा, ये पहनते क्या हैं, ये वही जैसे पहले लोग, आदिवासी लोग होते थे, वो अपना छाल, वृक्षों की छाल वगैरह ये बांध लेते हैं कमर के नीचे और अपने ऊपर, और वृक्ष के पत्ते और छाल का यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही जस्ट एबॉरिजिनल काइंड ऑफ, जैसे पहले कभी ज़मानों पहले लोग रहा करते थे, ये आज भी इस मॉडर्निटी में भी ऐसे ही रहते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।